हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम इस वीडियो में सीखेंगे B2C लार्ज और B2C स्मॉल इनवॉइस क्या होता है, टेलीग्राम में इनका एंट्री हम कैसे पास करते हैं और टेलीग्राम में इनका रिपोर्ट हम कहां पर देखते हैं। तो चलो दोस्तों, सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझो B2C लार्ज इनवॉइस क्या होता है। देखो, यदि आप सप्लाई करते हो कंज्यूमर को और वो जो है सप्लाई आपका 2.5 लाख से ऊपर का हो रहा है और इंटर स्टेट हो रहा है। इंटर स्टेट कहने का मतलब दूसरे स्टेट में हो रहा है, तो आपका B2C लार्ज इनवॉइस में आएगा। याद रखना, B2C लार्ज इनवॉइस होने के लिए आपका 3 कंडीशन कंपलसरी है। पहला कंडीशन, जिनको आप सप्लाई कर रहे हो वह कंज्यूमर होना चाहिए। कंज्यूमर मतलब वो गुड्स खरीद रहा है यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। दूसरा कंडीशन, 2.5 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, इंटर स्टेट होना चाहिए, यानी दूसरे स्टेट में सप्लाई होना चाहिए। यदि तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो वो B2C लार्ज इनवॉइस में नहीं आएगा। चलो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम टेलीग्राम में B2C लार्ज का एंट्री पास करते हैं। तो इसके लिए टेलीग्राम को ओपन कर लेना, उसके बाद GST को इनेबल कर लेना। कैसे इनेबल करते हैं, आई बटन पे वीडियो दिख रहा होगा। यदि इनेबल करना नहीं आता है तो उसके बाद वाउचर पे जाकर एंटर। उसके बाद आपको कीबोर्ड से F8 प्रेस करने हैं, सेल वाउचर में एंट्री पास होगा इसका। अब देखो, आपको डेट डालने हैं, F2 बटन प्रेस करो, डेट डालो जिस डेट में आप एंट्री पास कर रहे हो टेलीग्राम में। तो मैं यहाँ पे 2 मार्च 2024 डालूंगा, एंटर। पार्टी अकाउंट नेम में आपको कस्टमर का नेम डालना है जो कि कंज्यूमर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ, Alt+C बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे नेम टाइप कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दी नेम, दानिश मिश्रा कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर है। कंज्यूमर होना कंपलसरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अंडर में सन्डी डेटर। जितने भी कस्टमर होते हैं सारे आपके डेटर्स होते हैं। ओके। उसके बाद दोस्तों, आपको डायरेक्ट एड्रेस पर आ जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना और एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ आगरा का ही। आप पूरा एड्रेस डालना, आपको पूरा जगह मिलता है यहाँ पे भरने के लिए। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है इसका, उत्तर प्रदेश। देखो, आपका जो B2C लार्ज है उसके लिए आपका दूसरा स्टेट होना जरूरी है। दूसरा स्टेट में ही सेल करोगे तो ही आपका B2C लार्ज में आएगा, है ना। हम दिल्ली के हैं और दानिश मिश्रा जो है उत्तर प्रदेश का है। यानी हमारा जो कंज्यूमर है दूसरे स्टेट का होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश का है। पिन कोड डाल दो इसका, जो भी पिन कोड है। मैं यहाँ पे पिन कोड एग्जाम्पल के लिए ऐसे टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, ये आपको सिलेक्ट करना है। इस चीज को याद रखना। यहाँ पे अगर गलती कर दी आपने तो B2C लार्ज में नहीं जाएगा या B2C स्मॉल में नहीं जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली फिर से आपको कंट्रोल ए करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करना है कि जो आइटम आप बेच रहे हो वो कौन सा आइटम है। तो यहाँ पे लेट करो कि मैं आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे डेल लैपटॉप। डेल लैपटॉप, एंटर। यहाँ पे मैं डालता हूँ 2 पीस और एक का 56,000 है। तो ये देख सकते हो कि अभी जो है अमाउंट आपका बढ़ा नहीं है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर नहीं हुआ। देख सकते हो 1,12,000 ही हो रहा है ना। तो ये B2C लार्ज में तो नहीं जाएगा क्योंकि 2.5 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है ना। टैक्स भी लग जाएगा तो भी आपका ये नहीं जाने वाला 2.5 लाख। एक काम करो, आप यहाँ पे पीसेस बढ़ा दो। मैं यहाँ पे पीस कर लेता हूँ 4, ठीक है। 4 एंटर मारूंगा। अभी देखो 2,24,000 हो चुका है यहाँ पे। ओके। टैक्स लगेगा तो 2.5 लाख से ऊपर हो ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं टैक्स लगा देता हूँ। जो दानिश मिश्रा है वो दूसरे स्टेट का है तो टैक्स लगेगा IGST, एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो 2,64,320 हो गया, जो कि 2.5 लाख को क्रॉस कर रहा है। तो जो हमारा एंट्री है वो B2C लार्ज में चला जाएगा। समझ गए। दूसरा स्टेट होना जरूरी है, कंज्यूमर होना जरूरी है और तीसरा 2.5 लाख क्रॉस करना जरूरी है। एंटर मारोगे, यहाँ पे देखो 50,000 से ऊपर का इनवॉइस बन रहा है, इसलिए आपका ईओ बिल यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो ईओ बिल जनरेट कर सकते हो। मैं ईओ बिल से रिलेटेड कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। उससे रिलेटेड वीडियो सेपरेट बन चुका है, आई बटन पे दिख रहा होगा, क्लिक करके जरूर देखना। तो यहाँ पे मैं नो क्लिक करूंगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ B2C लार्ज और B2C स्मॉल। ओके। सिंपली मैं एंटर मार के आगे बढ़ूंगा। न्यू रेफरेंस, नया बिल है ये, तो न्यू रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ूंगा। ओके। और सिंपली आपको जो है यहाँ पे नरेशन लिखना तो लिखो, अदरवाइज आगे बढ़ो और एंटर मार के सिंपली सेव कर लो। तो ये सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये
पूछ रहा है कि ये ईवी से रिलेटेड पूछ रहा है, तो सिंपली आप जो एन बटन प्रेस करो, नो कर, ये सेव हो गया। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन ये होगा कि आप बोलोगे कि जो हमने एंट्री पास किया वो B2C स्मॉल में किया या B2C लार्ज में किया, ये हम कहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए आपको एस्केप मार के पीछे आना है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इस पे जाके एंटर। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे GST रिपोर्ट्स पर, एंटर। उसके बाद आपको जाना है GSTR1, एंटर। उसके बाद आपको F2 बटन प्रेस करना है और डेट डालना है, आपको पीरियड डालना है यहाँ पे कि कहाँ से लेके कहाँ के बीच आपने एंट्री पास किया। तो हमने जो है 2 मार्च को एंट्री पास किया, तो ये मार्च के मंथ में आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे डालूंगा यहाँ पे 1 मार्च 2024 से लेके 31 मार्च, एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंट्री शो हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, B2C लार्ज इनवॉइस दिख रहा है आपको, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है इसमें आपको एंट्री दिख रहा है, यही आपका एंट्री जो अभी आपने पास किया। तो देख सकते हो ये आपका एंट्री B2C लार्ज में आ गया। क्यों आया? क्योंकि जो हमने सेल किया वो कंज्यूमर को किया, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जो हमने सेल किया 2.5 लाख से ऊपर का किया। और तीसरा कंडीशन कि आपका ये इंटरस्टेट सेल था, मतलब दूसरे स्टेट में सेल था, इसलिए B2C लार्ज में आया है। अब दोस्तों हम समझेंगे B2C स्मॉल इनवॉइस को। तो देखो इसका डेफिनेशन क्लियर है, जो B2C लार्ज इनवॉइस में नहीं आता है वो B2C स्मॉल इनवॉइस में आता है। यानी आपके 3 कंडीशन होते हैं B2C लार्ज के ना, तो उसमें से जो 2 कंडीशन होता है कि आपका जो सेल है वो इंटरस्टेट यानी दूसरे स्टेट में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है आपका कि जो आपका सेल हो वो आपका 2.5 लाख से ऊपर का होना चाहिए। तो इन 2 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो B2C स्मॉल इनवॉइस में आ जाएगा। लेट करो कि 2.5 लाख से नीचे का सेल हुआ, भले दूसरे स्टेट में हुआ लेकिन 2.5 लाख से नीचे का हुआ है तो B2C स्मॉल में आ जाएगा। और यदि 2.5 लाख से ऊपर हुआ है और आपका जो सेल हुआ है वो दूसरे स्टेट में ना होकर अपने स्टेट में हुआ है तो भी B2C स्मॉल में आ जाएगा। तो समझ रहे हो फ्रेंड्स, जो आपका B2C लार्ज में नहीं आएगा वो B2C स्मॉल में आ जाएगा। क्लियर? याद रहे दोनों में कंज्यूमर को सेल करना जरूरी है, ये कंडीशन कंपलसरी है। ओके, और स्मॉल के लिए आपका जो B2C लार्ज का कंडीशन है 2, उनमें से कोई एक भी फेल हो गया तो वो B2C स्मॉल में आ जाएगा, याद रखना। चलिए दोस्तों, इसको और अच्छे से समझने के लिए टेलीग्राम में इसका एंट्री पास करते हैं। टेलीग्राम को ओपन करेंगे, सेल वाउचर को ओपन कर लिया है मैंने। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम यानी कंज्यूमर का नेम डालूंगा, इसके लिए Alt+C करूंगा, बना लूंगा इसको। यहाँ पे नेम टाइप कर दूंगा जैसे कि मोहन मिश्रा कंज्यूमर। सन्डी डेटर, जितने भी आपके कस्टमर होते हैं सारे डेटर में ही आते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस टाइप करोगे इसका। तो देखो हम दिल्ली के हैं तो इसको भी मैं दिल्ली का ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ आजादपुर, दिल्ली का एड्रेस है ये। ओके, यहाँ पे स्टेट में ले लूंगा दिल्ली। ओके, पिन कोड आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो भी पिन कोड है आप यहाँ पे डाल लोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये डाल रहा हूँ। यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट करोगे क्या, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर। ओके, उसके बाद सिंपली कंट्रोल है, उसके बाद सिंपली फिर से कंट्रोल है आगे बढ़ने के लिए। सेल अकाउंट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेल लैपटॉप, वही आइटम को सेल कर रहा हूँ मैं। एंटर, यहाँ पे मैं डालूंगा 2 पीस, एंटर। देखो 56,000 का 1,12,000 टोटल अमाउंट आपका पड़ रहा है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टैक्स लगा दूंगा। टैक्स कौन सा लगेगा, CGST और SGST लगेगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टी है अपने ही स्टेट का है, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं। अब यहाँ पे SGST लगाऊंगा, एंटर। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल जो आपका बिल का अमाउंट है 1,32,000 है, जो कि 2.5 लाख से नीचे है ना। तो ये आपका B2C स्मॉल में चला जाएगा। यदि मैं यहाँ पे अमाउंट बढ़ा भी दूं, ठीक है, लेट करो कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 पीस, जैसे उसमें लिया था 4 पीस, एंटर मारूंगा। तो देखो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है 2,64,000, जो कि 2.5 लाख को क्रॉस कर रहा है ना। तो इसको आप सोचोगे कि जाना चाहिए B2C लार्ज में, नहीं जाएगा, ये B2C स्मॉल में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मोहन मिश्रा है वो दिल्ली का है, अपने ही स्टेट का है, इसलिए ये जो आपका जाएगा एंट्री B2C स्मॉल में जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ रिपोर्ट इसका, तो इसको एंटर मार के आगे बढ़ूंगा और सेव कर लूंगा। ये बिल को मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। ओके, और न्यू रेफरेंस लेते हुए मैं इसको सिंपली जो है सेव कर लूंगा। ठीक है, ये ई बिल का रिलेटेड डिटेल है तो N प्रेस करके मैं इसको सेव कर लूंगा। ओके, अब चलो मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो इसके लिए स्केप मार के पीछे, उसके बाद नीचे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद GST रिपोर्ट्स, उसके बाद GSTR1,
उसके बाद F2 बटन प्रेस करो, डेट डालो, तो 1 मार्च 2024 से लेके 31 मार्च, एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एंट्री दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, नीचे देखो, B2C स्मॉल दिख रहा है आपको। जो आपने अब एंट्री पास किया ना, वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है B2C स्मॉल के अंदर। क्यों? क्योंकि जो आपका पार्टी था वो अपने ही स्टेट का था। मैं आपको दिखा देता हूँ एंटर मार के कि वही एंट्री है जो हमने पास किया था अभी। ओके, देखो, मोहन मिश्रा कंज्यूमर है ना, तो 2.5 लाख क्रॉस भी हो रहा है, फिर भी आपका ये B2C स्मॉल में जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पार्टी है, जो कस्टमर है, वो अपने ही स्टेट का है। समझ रहे हो? ओके, तो इस तरह से जो है आपका एंट्री पास होता है B2C स्मॉल और B2C लार्ज का। जो मैंने आपको कंडीशन बताया वो हमेशा याद रखना। जो आपका B2C लार्ज का कंडीशन फॉलो नहीं करेगा वो ऑटोमेटिक B2C स्मॉल में आ जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन, जो आपका इंटर स्टेट है सेल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन आपका है कि 2.5 लाख से ऊपर का होना चाहिए, तो वो B2C लार्ज में आ जाएगा। दोनों में से एक भी फेल हुआ तो वो B2C स्मॉल में आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप रिपोर्ट देखोगे और इस तरह से आप एंट्री पास करोगे। आज की वीडियो में इतना ही। हम जो भी आपको सिखाते हैं अपने टैली प्राइम ई बुक से सिखाते हैं। मेरा टैली प्राइम ई बुक कंप्लीट ई बुक है टैली प्राइम पर। यदि आप इसको परचेज करते हैं तो बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सारे फीचर कवर किए गए हैं, अकाउंटिंग का बेस्ट नॉलेज दिया गया स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यदि बाय करना है आपको तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट बाय कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।